अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे एक्ने के बारे में। दोस्तों एक्ने एक ऐसी स्किन कंडीशन है जिसमें हमारे चेहरे, गर्दन, चेस्ट या शोल्डर वगैरह पर ब्लैक हेड या वाइट हेड, पिंपल्स वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों हर इंसान को इसकी ज़िंदगी में एक बार तो एक्ने का सामना करना पड़ता है। ज़्यादातर ये टीनेजर मसलन जो बच्चे जवान हो रहे होते हैं इनमें इनकी रेशो ज़्यादा होती है। काजेज़ दोस्तों नंबर 1 पर आता है हेयर फॉलिकल। जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं इसकी वजह से भी एक्ने पैदा होना शुरू हो जाती है। नंबर 2 पर आता है बैक्टीरिया का स्किन पोर्स के ज़रिए स्किन में दाखिल हो जाते हैं, वो एक्ने कॉज करते हैं। दोस्तों नंबर 3 पर आता है स्किन पोर्स ब्लॉक। दोस्तों स्किन में छोटे छोटे सुराख होते हैं, जब ये सुराख बैक्टीरिया और डर्ट यानी कि गंद वगैरह से जब बंद हो जाते हैं तो सक्रीटेड ऑयल स्किन से बाहर नहीं निकल सकता, जिसकी वजह से पिंपल बनना शुरू हो जाते हैं। नंबर 4 पर आता है हार्मोनल चेंजेस। दोस्तों प्यूबर्टी के दौरान मेल और फीमेल में हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं जिसकी वजह से एक्ने पैदा हो जाती है। नंबर 5 पर आता है ब्लिस्टर रप्चर। दोस्तों जब चेहरे पर कोई दाना यानी कि पिंपल बन जाता है तो इसे मत फोड़ें, इससे जो गंद बाहर निकलेगा उसकी वजह से और ज़्यादा एक्ने पैदा होना शुरू हो जाती है जो कि चेहरे पर बहुत बुरी लगती है। नंबर 6 पर आता है वीक इम्यून सिस्टम। नंबर 7 पर आता है एंड्रोजन लेवल डिस्टर्ब। दोस्तों जिसमें एक एंड्रोजन हार्मोन पाया जाता है जो कि एक मेल हार्मोन है, जब ये डिस्टर्ब हो जाता है तो इसकी वजह से भी एक्ने पैदा होना शुरू हो जाती है। सिम्टम दोस्तों एक्ने की मुख्तलिफ अलामात हैं जिनमें नंबर 1 पर आता है हेड दाने। दोस्तों जब बहुत ज़्यादा स्किन ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है तो वो स्किन को रप्चर कर कर बाहर निकलता है और इस जगह पर ब्लैक हेड्स दाने बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब इसी इन्फेक्शन को या इस गंद को जब हवा लगती है तो ये दाने जो हैं वो ब्लैक कलर ब्राउन कलर के हो जाते हैं। नंबर 2 पर आता है सफ़ेद दाने। दोस्तों स्किन के ऊपर वाइट कलर के छोटे छोटे दाने बनना शुरू हो जाते हैं जिनमें पस भरी होती है जो कि बहुत ही बुरे लगते हैं चेहरे पर। नंबर 3 पर आता है सिस्टिक। दोस्तों इस कंडीशन में स्किन के अंदर ही पस भरना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा पेन होती है और वहाँ पर एक उभार सा महसूस होना शुरू हो जाता है। नंबर 4 पर आता है पिंपल। दोस्तों चेहरे पर ऐसे दाने बन जाते हैं जिनमें पस भर जाती है और ये स्किन पर बहुत ही बुरे लगते हैं। ट्रीटमेंट दोस्तों एक्ने को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है जिनमें नंबर 1 पर आता है बेंजोइल पेरोक्साइड। दोस्तों ये एक एंटीबायोटिक क्रीम है जो कि बैक्टीरिया को किल करती है और हमारी स्किन को साफ करती है। दोस्तों आप इसको दिन में 1 से 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आँखों और मुंह के नज़दीक इसको इस्तेमाल ना करें। नंबर 2 पर आता है क्लिंडामाइसिन। दोस्तों ये भी एक एंटीबायोटिक क्रीम है जो कि एक्ने के खिलाफ काम करती है और इसका रिजल्ट भी बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों नंबर 3 पर आता है एक्कोटेन यानी कि आइसोट्रेटिनिन। ये क्रीम ऑयल की रिप्रोडक्शन को कम करती है और सीबोरिक ग्लैंड को साफ रखती है। ये बहुत ही एग्रेसिव क्रीम है जो कि एक्ने को दिनों में ख़त्म करती है। दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप ओरल मेडिकेशन शुरू करेंगे तो इससे आप और जल्दी बेहतर हो जाएंगे, जिसमें नंबर 1 पर आता है कैप्सूल वेब्रामाइसिन एंड नंबर 2 पर आता है टैबलेट एरिथ्रोमाइसिन। दोस्तों इसमें जो कैप्सूल वेब्रामाइसिन है इसका रिज़ल्ट बहुत ही बेहतरीन है। इसको आप 7, 14 या 1 महीने तक सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके स्किन के अंदर जो डिजीज़ हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा और आपकी स्किन बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो से मतलब आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त।